नमस्कार, मेरा गांव मेरी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। कुछ करने की ललक मन में हो तो संसाधन का अभाव कोई मायने नहीं रखता। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में अति पिछड़े हलिया ब्लॉक के नक्सल प्रभावित गांव में जन्मे बीए के छात्र की मंशा को गरीबी भी नहीं रोक पाई। पंचर की दुकान पर काम करने वाले युवक ने प्रदूषण मुक्त बैटरी वाली बाइक बना डाली और ये बाइक एक बार चार्ज करने पर 50 किलोमीटर का सफर तय करने के साथ ही 7 क्विंटल का बोझ उठाने में सक्षम है। महंगे पेट्रोल से राहत देने के साथ ही ये बाइक पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक है। मैंने एक इलेक्ट्रिक बाइक बनाया हुआ है जो कि बैटरी से चलती है। एक बार चार्ज होने पर 50 किलोमीटर जाती है। इसमें आगे के साथ साथ पीछे भी जाने की व्यवस्था हुई है। और सर यहाँ से चाबी स्विच है, सर यहाँ से चाबी है और सर हेडलाइट भी है, कंट्रोलर है, मोटर है, बाकी सभी मैंने सुविधा दिया है। और इसमें 7 कुंतल वजन ले जा सकते हैं आप। अभी मैं कचहरी में जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पे हूँ और वहाँ एक कौतूहल का विषय बना है कि बैटरी से बनाया गया एक 2 चक्का वाहन, जिसको हम लोग मोपेड या मोटरसाइकिल भी कह सकते हैं। मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी इसका थोड़ा सा ट्रायल लूँ। तो मैं जब इसको चलाया तो उन्होंने कहा ये बैटरी से चल रहा है और इतने कम लागत में। अभी तो ये पहला इनका ट्रायल है जिसमें ये कह रहे हैं कि 50,000 के ऊपर ये लगा हुआ है। ये मौर्या जी हैं लालगंज के, और लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर हमें इसका सहयोग मिले तो ये ही बाइक मैं 30,000 में बना दूंगा। नीरज कुमार की जो बाइक बनी हुई है वो बड़ी इनोवेटिव बाइक है। उसमें और अगर सुधार किया जाए तो वो भविष्य के लिए, हमारे ज़िले के लिए, प्लस जो है पूरे देश के लिए बहुत अच्छी बाइक हो सकती है। इसमें इस बाइक की सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये बाइक जो है पोल्यूशन फ्री होगी। इससे पोल्यूशन भी नहीं हो पाएगा। और ये बाइक ही नहीं बल्कि एक पूरा जो है सामान ढोने की मशीन भी हो सकती है, क्योंकि ये बाइक जो कि 700 कुंतल जो है सामान साथ में लेकर के जा सकती है। वहीं बलिया जनपद के बांसडीह थाने का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। केवल रंग लगाने को योजनाबद्ध तरीके से की गई थी हत्या। दरअसल मंगलवार को क्षेत्र के आसचौरा गांव में होली की देर रात धारदार हथियार से वार कर एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई थी। बांसडीह थाना क्षेत्र के छोटकी सेरिया निवासी युवक दुर्गेश पासवान का शव आसचौरा गांव के बाहर ट्यूबवेल के पास मिला, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। परिजनों का कहना था कि उसे देर रात कुछ लोगों ने फोन कर बुलाया था, तब से वो गायब था। इस हत्याकांड में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें न केवल हत्या का पर्दाफाश हुआ है बल्कि हत्या करने का मकसद भी चौंकाने वाला है। पकड़े गए दोनों युवकों में एक की भाभी को मृतक युवक ने रंग लगाया था और इसी बात से नाराज होकर दोनों पक्षों में झगड़ा भी हुआ था। थाना बांसडीह रोड में कल एक युवक का शव मिला, जिसे कि चाकू मारकर हत्या की गई थी। इस शव को अनावरण करने के लिए पुलिस ने टीमें बनाकर कार्य शुरू किया, जिसमें कि 2 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया। उन दोनों ने हिरासत में पूछताछ के दौरान अपने जुर्म को कबूल करते हुए बताया कि उनमें से एक की भाभी को, जो मृतक है, उसने रंग लगाया था और इसी बात से नाराज होकर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था। और दोनों पक्ष आपस में परिचित हैं और दोनों रिश्तेदार हैं, एक ही गांव के रहने वाले हैं। इसी नाराजगी को लेकर इन्होंने अभियुक्तों ने योजना बनाते हुए फ़ोन करके मृतक को बुलाया और रात्रि में चाकू मारकर उसकी हत्या की। इस पर जो मृतक है उसके पिता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों को हिरासत में लिया गया है पुलिस के द्वारा। और वहीं हरदोई में महिला ने खुद का गला काट लिया। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती पति पर अवैध संबंध का आरोप लगाया है। कोतवाली क्षेत्र के पंडितपुरवा की ये घटना बताई जा रही है। कोतवाली देहात में ये कोमल वाइफ ऑफ अरविंद राठौर, उम्र करीब 25 साल है। ये जो है पंडितपुरवा निवासी हैं। इनका आज पुलिस को सूचना मिली कि इन्होंने घर के अंदर अपना किसी धारदार हथियार से गला काट लिया है। तत्काल उनको उनके परिजनों ने जिला अस्पताल पहुंचाया है, जहां से लखनऊ रेफर हो गई हैं। पुलिस इसमें छानबीन कर रही है। अभी तहरीर लेकर के आवश्यक विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। घटना के पीछे की क्या प्रारंभिक वजह है? अभी तक जो प्राथमिक पूछताछ से पता चला है कि घरेलू कलह है, लेकिन अन्य तथ्यों पर पुलिस और मैं
शहर में अवैध संबंधों का विरोध करने पर पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत की नींद सुला दिया। पुलिस ने मात्र 48 घंटे में पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर आरोपी पत्नी समेत प्रेमी और पत्नी के भाई को गिरफ्तार कर पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया है। 29 मार्च को थाना ककोड़ को सूचना मिली थी कि गांव सुनपेड़ा के पास एक खेत में अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है और इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अज्ञात व्यक्ति के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। एक खेत में रघुराज शर्मा का खेत था। उस खेत में एक डेड बॉडी पाई गई थी। उसकी सूचना थाने पे आई गई थी। जब उसकी छानबीन की गई तो धर्म सिंह नाम का व्यक्ति है, उसकी डेड बॉडी वो पाई गई। जब उसकी मृत्यु का कारण की जांच की गई तो उस जांच में पाया गया उसकी पत्नी के अवैध संबंध किसी से थे, जिसको लेकर के इन लोगों का आपस में विवाद हुआ करता था। ये उसके घटना के पहले भी विवाद इन लोगों का हुआ था, जिसके कारण जो इसकी मृतक की पत्नी थी उसका भाई शिवम और जो इसका प्रेमी था अशोक और उसकी पत्नी इन लोगों ने मिल करके प्लान किया। इसको बाजार को सामान खरीदने के लिए भेजा। वहाँ से वापसी में इसके भाई जो शिवम था उसने कुछ शराब वगैरह खरीदी, वहाँ उसको पिलाई। शराब अधिक पिला करके उसको उसके साथ। और वहीं बिजनौर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हत्या के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पत्नी ने रिश्तेदारों के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। दरअसल पत्नी रिश्तेदार से ही एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन दोनों के बीच पति रोड़ा बन रहा था और इसी के चलते पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। पाल की पत्नी की मृत्यु 3-4 साल पहले हो गई थी। विष्णु की पत्नी रचना और किरण पाल में काफ़ी अंतरंगता एवं नज़दीकियाँ बढ़ गई थी, जिससे पारिवारिक क्लेश एवं वैमनस्यता का माहौल उत्पन्न हो गया था। साजिश के तहत विष्णु को हटाने के लिए रचना जो मुख्य सूत्रधार थे, एक अजय नाम का व्यक्ति है गाँव का ही, अजय और किरण पाल ने गंगा नदी के किनारे बुला करके गला घोट करके मार दिया और ज़मीन के नीचे जो बालू रेत का था उसमें गाड़ दिया। उनके द्वारा शव को बरामद कर लिया गया है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई। और वहीं गाजियाबाद में व्हाट्सएप मैसेज को लेकर चाकूबाजी हुई है। पिता पुत्र ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। युवक पर गंदे मैसेजेस भेजने का आरोप है। सिहानी गेट थाना क्षेत्र के पटेल नगर इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। और वहीं आगरा के एतमादपुर थाना क्षेत्र में गैंगरेप का संगीन मामला सामने आया है। बाइक से पति के साथ जा रही विवाहिता को बुलेट सवार दबंगों ने धमकाते हुए झरना नाले पर रोक दिया। तीनों युवक विवाहिता और उसके पति को जंगल के अंदर ले गए। विवाहिता का आरोप है कि जान से मारने की धमकी देकर तीनों युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया है और अश्लील फोटो खींचे हैं। विवाहिता का आरोप यह है कि गैंगरेप करने के बाद दबंग उसके पास मौजूद 10,000 की नकदी और आभूषण भी लूट कर ले गए। आरोपियों के जाने के बाद महिला अपने पति के साथ थाने पहुंची। वारदात में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ताजनगरी आगरा में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला थाना एतमाद पर पहुंचती है और कहती है कि उसके साथ गैंग रेप हुआ है। ये पूरी घटनाक्रम वो महिला झरना नाले के पास बताती है कि अपने पति के साथ वो जब जा रही थी तो 3 युवकों ने उनको बंधक बनाया, उसके साथ गैंग रेप किया और लूटपाट भी की। हालांकि आनन फानन में तीनों युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर महिला का मेडिकल करा दिया गया। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि महिला के जो 2 आरोपी थे वो पहचान के थे, तो एक जो अज्ञात था वो अलग था। यानी 3 आरोपियों ने महिला के साथ गैंगरेप किया और लूटपाट की। अब पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, बाकी जो 2 आरोपी हैं उनकी तलाश में पुलिस जुट गई है। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। और वहीं गोंडा में पति ने पत्नी की पिटाई की है। महिला अस्पताल के सामने पति ने पत्नी को पीटा है। इलाज करवाने के लिए अस्पताल आई हुई थी महिला। 5 साल से अलग अलग रह रहे थे पति पत्नी। भीड़ ने पति को जमकर पीटा है। पति को हिरासत में लेकर पुलिस फिलहाल जांच में जुट गई है।
और वहीं बिजनौर में जनसेवा केंद्र से लाखों रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। चोरी का खुलासा पुलिस ने किया है। 2 चोरों को गिरफ्तार भी किया गया है। चोरों के पास से चोरी के 3 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। थाना कोतवाली देहात के नगीना मार्ग का ये मामला है। थाना कोतवाली देहात में 16/17 फरवरी को एक डकैती हुई थी, जो हैदर के घर से दुकान से एक जनसेवा केंद्र था, पैसा रखा हुआ था, जो इन्होंने लगभग 12 लाख रुपए की चोरी का मुकदमा कायम कराया था। काफ़ी छानबीन जांच पड़ताल के बाद स्वाट टीम एवं स्थानीय पुलिस द्वारा 2 चोर नौशाद और एजाज को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 3,70,000 रुपया बरामद किया गया। कुछ पैसे इन्होंने जुआ खेलने में और अपनी बीमारी में लगा दिया गया। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इनके पास से 2 तमंचे एवं चोरी की एक मोटरसाइकिल भी बरामद है। और वहीं यूपी के गोंडा जिले में आज पुलिस ने अंतर जनपदीय चोरों के गैंग को पकड़ने में सफलता हासिल की है। बीती रात ही एक गांव में चोरी करके भाग रहे चोरों को पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा है। मामले में कुल 8 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी के माल के अलावा 3 देसी तमंचे और कारतूस के साथ चोरी के प्रयोग में होने वाले उपकरण भी बरामद हुए हैं। सभी गिरफ्तार आरोपी बलरामपुर जिले के निवासी हैं। क्षेत्र कनैलगंज अंतर्गत चोरी की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें यहाँ का पुलिस बल उनके तलाश में जा रहा था, जिससे उसमें मुठभेड़ हो गई। अंतर जनपदीय गिरोह के लोग 8 लोग जनपद बलरामपुर के पकड़े गए हैं, जिनके कब्जे से चोरी का सामान तथा नाजायज असलहे और भी सब उपकरण चोरी के संबंध में प्राप्त हुए हैं, जिनके मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। और वहीं गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में 15 दिन पुरानी गाड़ी के 4 टायर चोरों ने चोरी कर लिए हैं। कार मालिक आशीष ने अपनी गाड़ी घर के बाहर खड़ी की थी। माना यह जा रहा है कि देर रात ये वारदात चोरों ने अंजाम दी है। सुबह जब आशीष ने उठकर देखा तो गाड़ी टायरों की जगह ईंटों पर खड़ी हुई थी और इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। नई गाड़ी का टायर चोरी होने से पीड़ित परिवार भी काफी परेशान है। खड़ी कार को चोरों ने रोड पर चलने के काबिल नहीं छोड़ा। और वहीं झांसी में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। खेत में उगाई जा रही अफीम की खेती, गेहूं के साथ अफीम की खेती उगाई जा रही है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। थाना सीपरी बाजार के लगरगिर्द गांव का मामला बताया जा रहा है। तो गेहूं के साथ अफीम की खेती की जा रही है झांसी में। और वहीं कानपुर में गेहूं के खेत में आग लगी है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया है। 2 बीघे की फसल जलकर राख हो गई है। शिवराजपुर थाना क्षेत्र के तरी दुर्गापुर का यह मामला बताया जा रहा है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। और वहीं मुजफ्फरनगर में कई जगह पर भयंकर आग लग गई है। आग ने 2 पेपर मिल सहित भट्ठे की चपेट में ले लिया है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया है। भोपा रोड स्थित मीनू पेपर मिल का ये मामला बताया जा रहा है। मुजफ्फरनगर के भोपा रोड स्थित मीनू पेपर मिल में आग लगी है। आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। और वहीं मुरादाबाद में गेहूं के खेत में आग लगी है। लगभग 200 बीघा फसल जलकर राख हो गई है। दमकल टीम के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश है। कटघर थाना क्षेत्र के रामपुर दोराहा के पास का ये मामला बताया जा रहा है। तो आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया। कटघर थाना क्षेत्र के रामपुर दोराहा के पास आग लगी है। 20 बीघा, माफ कीजिएगा, 200 बीघा फसल जलकर राख हो गई। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।